हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ रखी है जिसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा जो ब्रीफ हिस्ट्री टाइप की है ना। सबसे पहले इसको किसने स्टडी करा, तो ये सारा कुछ इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू टाइप इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व करा। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त उन्होंने ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया। उसके बाद अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करा। ठीक है, इन्होंने कुछ खास फॉर्मूला टाइप का नहीं डेराइव किया, इन्होंने सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कभी ये कांस्टेंट आपका इस साइड आ जाए, कभी ये आपको उस साइड चला जाए, ये प्लस का हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने स्टडी करा। इसके बाद फाइनल में जो आए है ना, जिन्होंने फाइनल इनिंग्स खेली वो थे आपके श्रीधराचार्य। ठीक है, इनका नाम ही काफी है, श्रीधराचार्य। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने ही करा। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले से आप इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाई और आपको क्या मिल जाता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिल जाता था। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग यही फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं उसको, एंड दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब है क्या, इसको हम लोग सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री टाइप का था कि सबसे पहले काम किसने किया, सबसे पहले बेबीलोनियंस के लोग थे, उन्होंने इस इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व करने का मेथड ढूंढा। फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त, फिर अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। ठीक है, फिर अपने लास्ट में श्रीधराचार्य आए, उन्होंने काफी कुछ काम किया इस पे और एक ये फॉर्मूला दिया जिससे आपकी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती है। ठीक है, जिनसे हमको इसके रूट्स मिल जाते हैं। बाकी इसके थ्रू काफी कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है इक्वेशन। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इक्वेशन होता क्या है ना। हम लोग जनरली स्टडी करते हैं इक्वेशन, जैसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है एक वर्ड, है ना। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें आपके नंबर, कांस्टेंट, है ना, वेरिएबल्स और जो आपके डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन व्हाटएवर, है ना, इन सब का यूज करके वेरिएबल्स हो गए आपके एक्स वाई जेड टाइप के और कांस्टेंट हो गया 1 2, कुछ भी पी वाई क्यू टाइप का रेशनल नंबर हो गया आपका, है ना। ये सब कुछ जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जैसे मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं, सपोज मैंने यहां पर लिख दिया 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x जेड प्लस 2y क्यूब, ये क्या है आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं आपके, है ना, पावर भी लगी हुई है, प्लस का यूज हुआ है इस पे, है ना, और भी इसमें यूज कर दूं -7, है ना। ये सब क्या आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। जब इसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम इक्वलिटी का साइन यूज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसा इसका नाम है इक्वेशन, तो एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वलिटी। साइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब इस साइन को अगर वो कंटेन करता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको इक्वेशन का नाम दिया जाता है। सपोज मैं यहां पर कुछ लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या है आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसने क्या कंटेन करा है, इक्वलिटी का साइन कंटेन करा है और उस इक्वलिटी के साइन की वजह से ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है आपका, इसको हम लोग इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी, लीनियर इक्वेशन हो गई, फिर इसी के साथ आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम लोग काम कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जिसकी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, है ना, डिग्री 1 हो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 इसका जनरल फॉर्म होता है। ये 1 वेरिएबल का है,
टू वेरिएबल में आप लोग पढ़ते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का होता है ना, ये टू वेरिएबल्स का फॉर्म है, ये वन वेरिएबल का है, ये टू वेरिएबल का है, ऐसे ही थ्री वेरिएबल का भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वाड्रेटिक होता है, फिर ऐसे ही आपका क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है ना। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर है, क्वाड्रेटिक ना। क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो आपकी 3 हो, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसका हाईएस्ट पावर कितना है वो उसकी डिग्री डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर यहां पर 1 और एक्स की पावर यहां पर 2, तो हाईएस्ट पावर देखना है आपको, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, और जैसे ही डिग्री 2 हो जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि बेसिकली होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हम लोगों ने इक्वेशन भी देख ली कि इक्वेशन क्या है बेसिकली, है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेट करके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां पर ये जो a b और c में वर्ड लिख रहा हूं, a b एंड c, ये क्या है आपके रियल नंबर है, a b c आर रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है आपके रियल नंबर्स। कंडीशन ये है कि इसमें आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, वो 0 नहीं होना चाहिए, बस शर्त इतनी सी है। शर्त ये रखी गई कि आपको जब भी इस तरह का फॉर्म मिलता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का फॉर्म मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन ये है कि जो ए है आपका वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर इतनी। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, सपोज मैं यहां पर लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2 है, और इस फॉर्मेट का है कि नहीं है पहले तो ये चेक कर लीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर पावर कितनी इसमें 2 है, और बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का है, और यहाँ पर सारे कैसे हैं कॉन्स्टेंट आपके रियल नंबर हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लूँ 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर दिमाग में आ रहा है कि सर ये इस फॉर्मेट का नहीं है, कैसे नहीं है, चेक करते हैं इसको। ये लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आप इस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 को क्या इस फॉर्मेट का नहीं बना सकते? ट्राई करते हैं। कैसे? 3x स्क्वायर, अच्छा यहां पर क्या प्लस बी एक्स, अच्छा अगर कोई टर्म्स नहीं है, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है, यानी कि b 0 रहा होगा, x 0 नहीं होगा आपका, क्या रहा 0 रहा होगा, b 0 रहा होगा। तो क्या इसको 0 इंटू एक्स नहीं लिख सकते? और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये देख लेना इस फॉर्म में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डेफिनेटली यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, करेक्ट। अगर यहां पर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 2 है, और जो भी कोफिशिएंट है आपके रियल नंबर्स में है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। हाँ, उसको उस फॉर्मेट में आपको नहीं दिख रहा तो कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये वाला टर्म मिसिंग था, हमने इसको क्या करा 0 से, जो भी टर्म्स आपका मिसिंग है उसका कोफिशिएंट नो डाउट 0 रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया 0 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं इससे कंपेयर करूँ कि भाई इससे कंपेयर करके मुझको इनके कोफिशिएंट की वैल्यू बता दो, तो यहाँ से देखिए ए कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपका a, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। सिमिलरली यहां पर bx को अगर देखें तो b इंटू एक्स, तो b कितना है यहां पर 0 है आपका। नाउ c की वैल्यू देखें तो कितना है -5 है, तो c कितना हो गया आपका -5। तो कंपेयर कराने पर देखिए तीनों वैल्यू आ गई आपकी, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इवन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं यहां से लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहां पर अच्छा ये वाला टर्म नहीं है c, तो मैंने कहा जो नहीं है उसका मतलब वो 0 रहा होगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या होना चाहिए यहां पर c 0 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिमाग में ये आ रहा है कि फिर ऐसा तो ये भी हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और कहते हैं यहां पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन में यही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ऐसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को अगर हम ये लिख सकते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो बिल्कुल गलत है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए आपका सेकेंड डिग्री का वेरिएबल होना वहां पर जरूरी है, ठीक है। तो ये देखा 3x प्लस 2 और यहां पर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है 0, और 0 ना हो a, इसके लिए तो यहां पर मना किया गया है। आपका कंडीशन यही लगाई गई थी, एक ही शर्त रखी थी उसने कि आपका a जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो फिर डिफाइन कहां से कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। यहां से और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक के कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सपोज मैं यहां से लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कराएं, यहां पर देखिए इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -1, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है √2 और c कितना है आपका -5। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं कि इससे कंपेयर करके मुझको abc की वैल्यू बताइए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना -1 है। क्या लिखा हुआ, बेसिकली -1 है ये, क्योंकि -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। जब कुछ ना हो तो 1 इंटू तो होता ही होता है आपका। तो ये हो गया a इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ऐसे ही b कितना हो गया √2 और c कितना हो गया -5। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म्स लिखिएगा, फिर एक्स का टर्म्स लिखिएगा, फिर कांस्टेंट लिखिएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, राइट। अब जैसे मैं सपोज यहां पर एग्जांपल ले लूं 3x स्क्वायर प्लस √x प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चलिए देखते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपका a भी है, यहां पर देखिए √x है, क्या ये इस फॉर्मेट का है b इंटू एक्स टाइप का? अगर है तो कर दीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। यहां पर √x दिख रहा है क्लियरली, x नहीं है, तो इसकी वजह से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर bx बोला है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो √x लिखा हुआ है, ऐसा अलाउ नहीं है उसमें, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यही एक डाउट रहता है इसमें बेसिकली, अदरवाइज तो बहुत क्लियरली दिख जाता है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुछ सपोज 4x स्क्वायर माइनस √x प्लस x प्लस c इक्वल टू 0, या सब कुछ 9 ले लो, यहाँ पर 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर दिमाग में आ रहा है कि सर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 को एक साथ रख लीजिए और उधर ले जाइए आप √x, तो ये तो क्वाड्रेटिक बना देगा। कहां से बनाएगा क्वाड्रेटिक, कैसे होगा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 ये तो रख लिया आपने इक्वल में, तो उधर फिर 0 होना चाहिए, फिर ये कहां से आ गया √x आपका, है ना। तो ये सिर्फ इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, आपका x ही होना चाहिए, x होना चाहिए और x स्क्वायर होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा x में वेरिएबल किसी पावर में आपका प्रेजेंट नहीं होगा, सीधी सी बात। x में कोई दूसरी पावर आपको वहां पर मिलने वाली नहीं, सिर्फ दो ही टर्म्स मिलेंगे आपको। जो भी वेरिएबल यूज करेगा वो y यूज करे, z यूज करे, x यूज करे, तो सिर्फ x स्क्वायर का टर्म्स मिल सकता, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा। मिल सकता क्या, ये तो हमेशा रहेगा। इन पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये वाला टर्म तो हमेशा रहने वाला है एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो ही नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक होता ही है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो ये हम लोगों ने यहां पर लिख दी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर ऐसी इस फॉर्म की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और यहां पर abc कैसे हैं? आपके रियल नंबर से, जहां पर a आपका 0 नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि है ना, पहचानेंगे कैसे क्वाड्रेटिक है। वैसे तो सारे इजी एग्जांपल होते हैं आपके, कुछ यहाँ पर डाउट्स आ जाता है, √x आ गया आपका, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बनाएगा? तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक आपका नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लें अगर है तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सपोज मैं एक ये एग्जांपल लेता हूं, x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। इसको चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है।
तो इसको देख करके फटाफट हाँ मत बोल दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर देखा नहीं और आपने टिक कर दिया कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। नो, पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इस फॉर्म में भी दिख नहीं रहा, तो इसको बना लेते हैं इस फॉर्म में। यहां से एलसीएम लिया एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स क्यूब आ गया, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये है क्वाड्रेटिक? नहीं है, यहाँ पर पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। बट यहां से देखिए क्या लग रहा था कि इसमें पावर 2 है तो क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हमने जैसे इसको कन्वर्ट करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या इक्वेशन क्या बन गई आपको, एक्स क्यूब बन गई। तो ये तो क्यूबिक बन गई, फिर क्वाड्रेटिक रह ही नहीं गई। तो आपको सिर्फ इतना देख करके यस नहीं बोल देना कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, आपको इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको चेक कीजिएगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो बस एक ये डाउट कि अगर इस तरह से कोई चेक करने को पूछता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक कुछ ये वाला डाउट आता है जहां पर आपका रूट एक्स आ जाएगा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बनाएगा? ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखें तो 3x स्क्वायर प्रेजेंट था, उसके बावजूद भी क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर प्रेजेंट था, उसके बाद भी क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाने से आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं बनता है। ठीक है, आपको इस फॉर्म को रिमेंबर कर याद रखना है कि यहाँ से कैसे इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, मेन काम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है ना, ये जो हमने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें हम लोग जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, एक्स है ना, वाई यूज करें, एक्स यूज करें, जेड यूज करें, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो जैसे इसमें पुट करें तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बात करी है तो लिख लेते हैं पहले जीरोस और रूट्स का क्या मतलब है। यहां पर सपोज मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, मैं जीरोस या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं QE। अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या सॉल्यूशन भी लिख दें इसमें, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो LHS और RHS को क्या बना दे, इक्वल बना दे। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं सपोज करो x की वैल्यू मैंने आपको अल्फा दी, आपने इसमें अल्फा पुट करा, कितना आएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और अगर इसने ऐसा कर दिया कि मैंने इसमें जैसे ही अल्फा पुट करा तो इसने LHS और RHS दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब RHS कैसा था आपका 0, तो जैसे ही मैंने इसमें अल्फा लगाया तो LHS की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो वो जो अल्फा है ना, ये x इक्वल टू अल्फा, वो उसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, ये जीरोस कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब जब भी आपसे कोई बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आपका सीधा सा मतलब है कि हम उसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो पहला मेथड है आपका, है ना, पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्विंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं कुछ नंबर्स के फॉर्म में कि सॉल्यूशन का क्या मतलब था। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, कि आपके पास में इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, और पूछा है कि क्या x इक्वल टू 3। सेकेंड पॉइंट है आपका x इक्वल टू माइनस 1/2, एंड थर्ड ऑप्शन उसने दिया है आपको x इक्वल टू 4। अब हमें ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। तो बड़ा इजी, इनको पुट करके इसमें चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाई कर गया तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें x इक्वल टू 3 पुट कीजिए, तो जैसे ही पुट करेंगे कितना आएगा, 2, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 15 माइनस 3, तो माइनस 15 और माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 18, एंड दैट इज 0, बिकॉज 18 प्लस का और 18 माइनस का दोनों कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यहां से LHS और RHS आपका कैसा आ गया, इक्वल आ गया। तो क्या ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल है।
तो एक तो ये तरीका है कि आपको कोई वैल्यू दे दे और कहे कि चेक करके बताओ क्या ये सॉल्यूशन है, तो तब तो बहुत आसान है, आप उसमें पुट कर दीजिए, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। x इक्वल टू -2 की अगर बात करें, -1/2 की रख लीजिए इस इक्वेशन में, 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/2 एंड -3 इक्वल टू 0 करके देखते हैं कितना आएगा यहाँ से। तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका प्लस का 5/2 -3 इक्वल टू 0 ना, 2 से 2 डिवाइड हो गया, सॉरी 2 से 4 डिवाइड हुआ तो 2 आए, तो 1/2 प्लस 5/2 -3, ठीक है। इसको चेक करो तो कितना आएगा, 2 1 प्लस 5 -6, और देखिए 5 + 1 6 और माइनस का 6 कितना आएगा, 0/2 एंड दैट इज 0। तो LHS और RHS कैसे आ गए आपके, इक्वल आ गए, तो ये भी आपका सॉल्यूशन है। नाउ थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू 4, ये रह गया, इसको चेक कर लेते हैं। लगाइए इसमें 2, 4 का स्क्वायर -5, 4 माइनस का 3, तो 2 ये आ जाएगा, 4 4 16, 2 32 एंड माइनस का 20 एंड माइनस का 3, ठीक है। यहां से आ जाएगा 32 माइनस 23 दैट इज 9 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब LHS और RHS आपके इक्वल नहीं आए, इसका मतलब x इक्वल टू 4 आपका सॉल्यूशन नहीं होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात क्लियर हुई? तो मैंने यहां पर नंबर्स ले लिए जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था, सॉल्यूशन का क्या बेसिक सा मतलब है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम पावर ध्यान से देखें डिग्री तो 2 होती है, तो जितनी इक्वेशन की पावर है, जितनी डिग्री है उसकी, उससे ज्यादा रूट्स आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो आपको मैक्सिमम रूट्स कितने मिलेंगे, आपको 2 ही मिलेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में हमेशा 2 ही रूट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली 2 रूट्स, ठीक है। अब वो किस तरह के होंगे, कैसे निकाला जाएगा उनको, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सब पे चर्चा होगी। तो अभी के लिए कि जैसे यहां पर आपने ध्यान दिया हो तो एक x इक्वल टू कुछ था, पहले 2 था, फिर उसके बाद x इक्वल टू -1/2 था, तो वो 2 सॉल्यूशन थे। अब उसके अलावा कोई भी नंबर दे देना तो कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 2, तो जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाले। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में हमेशा 2 ही रूट्स आपको मिलने वाले हैं। अब वो कैसे मिलते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है और कहता है कि इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए, इसके रूट से निकाल के दिखाइए, इसके जीरोस निकाल के दिखाइए, तो आपको कुछ नहीं करना, एक ही काम करना कि x की वैल्यू बतानी उनको। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे इसको कि किस तरह से फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर काफी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि बीच वाले को कैसे ब्रेक करना होता है, ठीक है। बड़ी बारीकी से देखेंगे इसको। तो कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज 6x² -31x एंड +40 इक्वल टू 0। काफी क्वेश्चन इसके करने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब इसको कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल तो हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखिए क्या होता है कि आपको फैक्टर करनी होगी। अब किसके करने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको जो भी इक्वेशन गिवन है, आप पहले एक बार ये चेक कर लीजिए कि क्या वो इस फॉर्मेट में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ax² + bx + c = 0 टाइप में है या नहीं। सपोज मैं इस इक्वेशन को ऐसे न दे करके कुछ ऐसे दे देता, 6x² = +31x एंड -40। अभी कहता कि इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो आपका पहला काम होता, इसमें पहला स्टेप ये होता कि आप ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको पहले ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी वो तो उसने तो दे ही रखा है, ax² + bx + 40 = 0। तो आपको इसको यहां पर सेट करने की नीड है नहीं, ठीक है। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं लूंगा, तो वहां पर कुछ आपको टर्म्स बिखरे हुए मिलेंगे, उनको आपको अरेंज करना पड़ेगा पहले। तो एक बात तो यहां से पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया कि वो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में है या नहीं है? तो ये है। अब इसके बाद इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप बीच वाले टर्म्स में आइए, इसको पकड़िए आप, 31x को पकड़िए, ठीक है, और विद साइन पकड़िए। कैसे पकड़िए? विद साइन पकड़िए। साइन इसका -31x, -31x, इस पे काम करना है हमको, बीच वाले को ही पकड़ना है। इसको पकड़ने के पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो लास्ट में कांस्टेंट है आपका 40 n x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। इधर का कोफिशिएंट देखें तो 6 है और इधर का कोफिशिएंट देखें तो प्लस का 40 है ना। विद साइन पिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, विद साइन। जो भी साइन होगा इनके पास में, यहां पर दोनों फिलहाल पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव ही लिया है, तो कितना आ जाएगा यहां से 240 आ जाएगा। बात बराबर? यहां से कितना आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। अब इस 240 को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब ये जो 31x है इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है ना, इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से फैक्टर करने हैं इसके कि अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर एग्जैक्टली यही नंबर मिल जाना चाहिए। फिर से सुनिएगा, बीच वाले टर्म्स को हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो आपको मिडिल वाला टर्म डेफिनेटली मिले विद साइन, और अगर उन्हीं नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करा दें तो आपको 240 मिल जाना चाहिए। ये हर क्वेश्चन में यही होना है, कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो मैंने बोला मैं उसको करके दिखाता हूं कि अब आप यहां पर 31x को कुछ इस तरह से ब्रेक कीजिए। वैसे तो 31 को देखें तो ये आपका प्राइम नंबर है ना, ये किसी से डिवाइड होगा ही नहीं 31 आपका, तो यहां पर बट 31 को क्या सी ऐसे दो नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिससे आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो 31 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन हो तो 240 आ जाए। चेक करते हैं भाई, है ना। तो जैसे 15 और 16, ये दो नंबर ऐसे हमारे पास में 15 और 16। कैसे? 15 और 16 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाए? 15 6 90 0 9, 15 1 15 प्लस 9 24, दैट इज 240। कितना आएगा आपका यहां से? 240 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, आपको दो नंबर ऐसे मिल गए कि आप जिनको बस आपको अरेंज कराना है इनको किसी तरह से। तो यहां पर आपको ये भी दिमाग में रखना है कि यहां पर जो आपका बीच वाला टर्म्स है ये कैसा है? माइनस का 31x है। तो अगर ये माइनस का है तो इनको भी किसी इस तरह से अरेंज कराइए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 31 ही मिले, ठीक है। अच्छा, यहां पर दोनों नंबर कैसे हैं? आपके 31 से छोटे हैं, तो नो डाउट ये ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये कि दोनों माइनस के ही होने वाले हैं। तो अगर मैं इनको माइनस का 15 और माइनस का 16 लिखूं, कोई प्रॉब्लम? अभी भी इसमें कितना आएगा? माइनस का 31 ही आएगा। और माइनस का 15 और माइनस का 16 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है और मल्टीप्लाई कराने पर इनको 240 मिल जाए। मतलब जो चाहिए था, जिसकी हमें नीड थी, वो दोनों नंबर हमको मिल चुके हैं। एक है -15 और एक है माइनस का 16, ठीक है। कि 6x स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए -31 को हम क्या लिख सकते हैं? -15x और माइनस का 16x प्लस का 40, है ना। मैंने यही तो कहा था कि ऐसे दो नंबर्स उठाइए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला मिल जाए और मल्टीप्लाई करा दें तो लास्ट वाला मिल जाएगा। चलिए नाउ 6x। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन देखिए, यहां से कितना कॉमन दिख रहा है आपको? 6 से और 15 में 3 कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। तो 3x कॉमन आएगा तो 3 2 6 और x से x गया, सिर्फ x बचेगा -5। 3 5 15 और x से चला गया। यहां से देखिए माइनस, अच्छा जितना यहां बनता है 2x -5 बना ना इस ब्रैकेट में, उतना ही सेकेंड ब्रैकेट में भी बनना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो यहां से देखिए यहाँ 2x -5 बना है और अगर 16 को 2 बनाना है तो आपको डेफिनेटली 8 कॉमन लेना होगा। तो लीजिए 8 कॉमन, तो 8 2 16, 2x आ जाएगा। यहां से माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 5 40 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए इसीलिए कहा था कि ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों कॉमन आएंगे। अब इन दोनों को अगर देखिए तो ये दोनों में कॉमन है, तो 2x -5 आपके क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया आपने। फिर यहां से क्या हो जाएगा? 3x एंड माइनस का 8 इक्वल में 0। आपके दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है?
दो नंबरों का प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है यदि इनमें से कोई एक जीरो हो आपका, है ना। ये तो दोनों जीरो हैं तब भी जीरो आ जाएगा उसमें। तो यहां से देखिए 2x माइनस 5 जीरो हो सकता है। कैसा होगा? 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो रहा होगा अदरवाइज, और 3x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। भाई यही तो पॉसिबिलिटी, या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये वाला जीरो रहा होगा, कोई एक तो जीरो रहा ही होगा। तो यहां से 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, यहां से कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 2x इक्वल टू 5, माइनस 5 को ट्रांसपोज करा दिया, उस साइड चला गया ये, तो x कितना आ जाएगा आपका? 5/2। तो ये देखिए पहला रूट आपको मिल गया x इक्वल टू 5/2। यहां से इसको क्या करेंगे? 3x इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाएगा? 8/3। तो ये दूसरा रूट मिल गया आपको। बात क्लियर हुई इतनी? x इक्वल टू 5/2 एंड x इक्वल टू 8/3। आपके पास में दो रूट्स आ गए और क्वाड्रेटिक है, दो से ज्यादा रूट्स इसमें मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड। मैं और क्वेश्चन लेता हूं इसके, तो और क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में किस तरह से अप्रोच आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं ले रहा हूं यहां पर 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। बस यही, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर क्या है। यहां पर जो फर्स्ट नंबर है आपका 4√3 और जो लास्ट कांस्टेंट है, पहले तो आपको काम चेक ये करना है कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहां से आपको फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है आपका 4√3 है और सेकेंड वाला जो है माइनस 2√3 है। इनको अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 8 इंटू √3 कितना होता है? 3, तो आ जाएगा माइनस का 24। भाई √3 और √3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आता है? 3 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू 4 कराओ कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। तो अल्टीमेट कितना आ गया? ये माइनस का 24 आ गया। अब आपको बीच वाले को कुछ इसी तरह से ब्रेक करना है कि अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 24 आ जाए। चलिए देखते हैं क्या है। यहां पर 4√3x² और ये आपका पड़ जाएगा प्लस का 8x और माइनस का 3x करके देखिए क्या ऐसा आएगा। यहां से प्लस का 8x और माइनस का 3x, तो प्लस का 8 और माइनस का 3 करो कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए तो 8 इंटू माइनस 3 करोगे माइनस 24 आ जाएगा, वही आना भी चाहिए था। तो यहां से फिर देखिए इक्वल में 0। यहां से कितना कॉमन दिख रहा है आपका? 4x कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। यहां से बचेगा √3x प्लस का 2 और यहां से माइनस का √3 कॉमन कर लीजिए। तो यहां से आ जाएगा आपका √3। अच्छा, √3 से 3 को डिवाइड करोगे, देख लीजिए कॉमन जब लेते हैं तो डिवाइड ही कराया जाता है उसमें। तो √3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या 3 को 3 इंटू √3 नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं। और √3 से √3 कैंसिल हो तो कितना आ जाएगा? √3 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 से √3 बाहर चला गया, बचेगा आपका 2 इक्वल 0। फिर यहाँ से देखिए √3x प्लस 2 और √3x यहाँ रहेगा, √3x प्लस 2 ये यहाँ पर जितना बनना चाहिए उतना यहाँ पर भी बनेगा हमेशा। तो √3x प्लस 2 दोनों से कॉमन कर लिया हम लोगों ने, कितना आ गया यहाँ से? 4x माइनस का √3 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? यहां से फिर आपको 1 बाई 1 एक इस बार एक ब्रैकेट को 0 कराना है, फिर इस बार इसको 0 कराना है। तो यहां से कराएंगे तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2/√3। और यहां से करेंगे तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू √3/4। ठीक है, यहां से कैसे होगा? ये 4x और √3 आपको उस साइड जाएगा तो ये √3 और ये x इक्वल टू 4√3/4। क्लियर है ना? तो एक ये एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी वैसे इसमें पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, कि जो भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल ही रहे हैं। तो ये था एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के। सपोज 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व करना है और इसमें x की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ये आपका 4x² है, ये -4ax और ये a² माइनस b², राइट। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बात सही यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि जो लास्ट वाला है और फर्स्ट वाला, इनको मल्टीप्लाई करा करके देखिए कितना आएगा, 4a² माइनस b² आ रहा है, राइट। तो बीच वाले को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4a मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये वाले भाई साहब आ जाए, समझिएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो ये आ जाए प्लस माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई कराएं तो ये वाला आ जाए आपका, ठीक। अब ढूंढिए ऐसे दो नंबर, यहाँ पर a² माइनस b² लाना है और यहाँ पर -4a लाना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जो a² माइनस b² है लास्ट वाला टर्म, इसको क्या a माइनस b इंटू a प्लस b लिखा जा सकता है? इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए तो दो नंबर आपको मिल ही गए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हम इन्हीं को आप प्लस माइनस के फॉर्म में ऐसा अरेंज कर लीजिए कि आपको यहाँ पर -4a मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगा यहाँ पर, अब उसको अरेंज करेंगे आप लोग। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूं 2 टाइम्स a माइनस बी, यहाँ पर मुझे -4a चाहिए, तो ये कैसे आएगा -4a, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं हम लोग किस तरीके से, तो माइनस का अगर मैं यहां पर a माइनस बी करूं और माइनस का a प्लस बी करूं तो कितना आ जाएगा, यहां से -a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो माइनस प्लस बी और माइनस बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का और ये माइनस का, ये माइनस का 2a हो जाएगा। तो चलिए देखिए मिल गया हमको एक फॉर्म। यहाँ से कैसे इसको लिखेंगे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ से -2a आए, मतलब इसमें 2 की कमी है, तो इसमें क्या कर लीजिए, इनको डबल कर लीजिए। कैसे, यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ये जो भी आपको मिला था a माइनस बी और a प्लस बी, मैंने कहा था कि इनको जैसे आपने फैक्टर के फॉर्म में लिखा तो आपको दो नंबर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मिल गए, है ना। आप उनको देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, यही तो चाहिए होता कि मल्टीप्लाई कराएं तो ये मिल जाए, तो मल्टीप्लाई कराने पर ही तो ये आ रहा था, ठीक है। और फिर उनको अरेंज करा लीजिए आप किसी तरीके से। तो मैंने क्या किया यहाँ पर a माइनस बी पर माइनस लगाया और बीच में माइनस लगाया। कंडीशन यही थी कि आप उनको किसी तरह से भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कराइए, बस ये आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो मैंने a माइनस बी वाले टर्म्स को पहले रखा, कितना हो गया ये -a माइनस बी और -a प्लस बी। आप इसको भी पहले रख सकते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ पर 2 लगा लीजिए आप। कैसे, जैसे आप यहाँ 2 लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा, ये प्लस का 2 भी हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा और ये माइनस का 2 भी हो जाएगा, माइनस का 2 भी प्लस का 2 भी कैंसिल आउट और ये माइनस का 4 है, ठीक है। और इनका क्या मल्टीप्लिकेशन वही आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाना है, तो बेसिकली लिखा तो वही है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो यहां से देखिए किस तरह से ब्रेक हुआ, ये 4x² माइनस 2a माइनस बी एन x लगा दीजिए इसमें, एन -2a प्लस बी एक्स, नाउ प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन दिख रहा है आपको, 2x कॉमन दिख रहा है, यहां से 2 और यहां से x, है ना, दोनों में x, तो यहां से कितना बचेगा आपका 2x बचेगा, राइट। यहां से 2 बाहर चला गया आपका, तो माइनस का यहां पर बचेगा a माइनस का b, राइट। यहां से भी उतना ही बचना चाहिए, यहां से निकालिए कुछ ऐसा कॉमन। यहां पर देखें अगर ध्यान से तो a² माइनस b² को मैं a माइनस बी और a प्लस बी ही लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी, डाउट नहीं रहेगा। यहां से a प्लस बी दोनों से कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए बाहर। तो यहां पर अच्छा, यहां पर माइनस चाहिए आपको, तो आप माइनस का बाहर निकालिए, माइनस का a प्लस बी, तो a प्लस बी बाहर आ गया, यहां बचा आपका 2x ही बचा, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और a प्लस बी बाहर आए तो a माइनस बी बचा इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए, 2x माइनस a माइनस बी, ये निकाला बाहर हमने, और फिर यहां से क्या बचेगा आपका 2x बचेगा और यहां से बचेगा आपका a माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 रहा होगा, एक बार इसको 0 कर लेते हैं, 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, और एक पोर्शन में आपका 2x माइनस a प्लस बी
इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 2x इक्वल टू a माइनस का b, उस साइड चला जाएगा, x क्या आ जाएगा a माइनस का b अपॉन में 2। एक आंसर ये आ गया आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू a प्लस b और x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस b बाई 2। बात ठीक है। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिया था बहुत बेसिक था, लिया था कि वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ, जिससे आपकी साथ में प्रैक्टिस भी होती जाएगी और लेवल भी आप समझते जाएंगे। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई है x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 आया और एक x की वैल्यू a माइनस बी बाई 2 आया है। यहाँ पर जो मेन काम था बस इसको थोड़ा समझना था। जैसे इसको हमने a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा, हमको चीजें तुरंत साफ साफ दिख गई। बस यही आपको पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू a माइनस बी बाई 2 और x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। सॉल्व x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, राइट। ये है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये अभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के फॉर्म में है क्या? नहीं है। इसको बनाते हैं x प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन, पहले तो काम वही करना है आपको। तो इनको करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही यहाँ पर x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए या इनको एक तरफ ले आइए, है ना, जो मर्जी आपको करना हो। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस 3 तो हो जाएगा 2x माइनस 3 और इक्वल में उधर x प्लस 2 और इनटू में हो जाएगा 3x माइनस का 7। कराइए मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6x और माइनस का 9 इक्वल में इधर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x और माइनस का 14। बात सही है ना। अब यहां पर करना क्या है आपको कि जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लाइए, एक्स वालों को एक तरफ, सबको एक साइड रख लीजिए उठा करके। तो यहां पर देखिए, यहाँ पर 3x स्क्वायर में सबको इस साइड ले जाता हूं। तो 3x स्क्वायर जब 2x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 2x स्क्वायर ये उठ करके इधर गया तो कितना हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। अब इधर से देखिएगा ये माइनस का 3x है प्लस का 6x है, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा प्लस का 3x आएगा और ये उठ करके उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x, तो माइनस का 3x। बट इधर भी तो कुछ है भाई आपका, इधर क्या है माइनस का x ऑलरेडी बचेगा आपका, तो एक माइनस का x इसको चिपका दिया। यहां से देखिए ये माइनस का 9 है, उठ करके उस साइड जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा और उस साइड कितना बैठा है ऑलरेडी माइनस का 14 बैठा हुआ और राइट साइड में क्या बचा आपका पूरा का पूरा 0 बच गया। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4x और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5 इक्वल का 0 ना। अब इसको आपको फैक्टराइज करना। देखिए ये चीज थी निकल के ये आई और ये कैसी क्वाड्रेटिक है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के फॉर्म में लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर, अब इसको ब्रेक कीजिए किसी इस तरह के फॉर्म में, ऐसा कर दें तो मल्टीप्लाई कराने पे ये आ जाए 5 आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो -4 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 ही तो नंबर मिल रहे हैं आपको, 5 इंटू 1। अब क्या चाहिए आपको 5 इंटू 1 चाहिए, 1 ही तो चाहिए। क्या चाहिए 5 इंटू 1। अब यहां पर क्या करते हैं कि फैक्टर करके चेक कर लीजिए आप कौन से ऐसे दो नंबर आपको मिल सकते हैं। जैसे वहां पर मैं फैक्टर करना बताना भूल गया, जैसे वहां पर 240 आया था पहले क्वेश्चन जो हमने लिया था, याद हो अगर 240 आया था, वहां बोला तो मैं कि फैक्टर्स करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 240 आया था इसको फैक्टर करके देखिए, 2 1 जा 2, 120, 260, 230 और 215, 35, 51। ठीक है, यहां से देखिए क्या वो नंबर मिल रहा है आपको जो वहां लिए थे फैक्टर्स फॉर्म में, 16 और 15। हमेशा यही करना होता है आपको, जब भी अगर डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कीजिए जो भी मल्टीप्लाई कराने के बाद आए उसके फैक्टर कर लिया करिए।
तो बहुत बढ़िया होता है कि जैसे ही आप फैक्टर करोगे ना तो आपको तुरंत वो नंबर्स ऐसे दिखने लगेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराओगे तो बीच वाला मिल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कराने पर जो आना चाहिए वो तो आपको वहां से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो फैक्टर आप करके रखे हैं। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है कि आप जो है लास्ट वाले को क्या कराइए, मल्टीप्लाई करा लीजिए और वहां से उसको फैक्टर करा के रख लीजिए, वहां से आपको डेफिनेटली नंबर्स आपको मिल ही जाने हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हुआ, यहां से देखिए ये तो प्राइम नंबर है, 5 × 1 का कितना आएगा, प्राइम आएगा, दैट इज 5। अब ये खुद ही दो ही नंबर ऐसे हैं 5 1, ये उसी में ब्रेक होगा। अब अरेंज कर लीजिए किसी तरह से, यहाँ माइनस का चाहिए तो माइनस का 5x और प्लस का x, माइनस का 5 = 0। कैसे, यहाँ से माइनस का 5 और प्लस का 1 माइनस का 4 होगा, और माइनस का 5 इंटू प्लस का 1 माइनस का 5 होगा, मतलब सही है। x यहाँ से कॉमन कीजिए, x - 5 आएगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे, x - 5 यहाँ से आ जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। फिर x - 5 तो ये x + 1 बचेगा, इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। बात सही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कोई नंबर वाला एग्जांपल आया नहीं, अदरवाइज उसमें मैं भूल गया, वहां पर नाम तो लिया था मैंने फैक्टराइजेशन का, पर बताना भूल गया था, वो अभी याद आया। तो यहाँ से 240 के फैक्टर की तो एक्जैक्टली वही आया था, ठीक है। उसको वहां एडअप कर लीजिएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू -1 आ गया, करेक्ट। इसके आंसर आ गया 5 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दबाजी में याद नहीं आती, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन था आपका 240 वाला। नेक्स्ट लेते हैं आपका 1/x + 4 -1/x - 7 इक्वल टू 11/30, और कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे रखी है। क्वेश्चन है आपका 1/x + 4 -1/x - 7 इक्वल टू 11/30, x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन जान लेते हैं। कि यहाँ पर जैसे x की वैल्यू आप -4 इसमें रखेंगे तो -4 और +4 मिलकर के 0 बना देगा, और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर आपका 7 है, जैसे ही आपने 7 - 7 करा दैट इज 0, 1/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 ना बने इसलिए उसने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती ना। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व कर, इस तरह की प्रॉब्लम आप सिंपल यहाँ पर सारे x के टर्म्स इसी साइड है, तुरंत एलसीएम ले लीजिए। x + 4 अपॉन x - 7 इक्वल टू 11/30। यहाँ से कितना बचेगा आपका x - 7 बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा x + 4, यहाँ से x - 7, यहाँ आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 4, अपॉन में इधर देखिए, इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा x² माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस का 28 इक्वल में 11/30। माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस का 11 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस का 11 × 30 इक्वल में इधर बचा 11, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 11x²। यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस का 3x, तो माइनस का 3x इंटू 11 तो कितना आ जाएगा माइनस का 33x, और यहाँ से -28 × 11 करके रख लीजिए, कितना आ रहा है 308 आ रहा है, या 308 आ रहा है, ये रख लिया हम लोगों ने करके। अब यहाँ से इसको भी साइड ले जाइए तो ये हो गया 11x² माइनस का 33x, उठ करके उधर जाएगा तो -308 और प्लस का 11 3 × 33, ये आया। यहाँ से कितना बचेगा 11x² इक्वल में 0 बचा आपका, माइनस का 33x और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ से 11 देखिए कॉमन दिख रहा सबसे, 11 कॉमन निकालिए x² - 3x प्लस का 2 ना, कैलकुलेशन और इजी हो गई। 11 उधर साइड डिवाइड में भेज दी तो 0 हो जाएगा आपका x² - 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई आपने 11 कहाँ करा, राइट साइड में भेज दिया, वो डिनोमिनेटर में जाएगा 0 हो जाएगा, वो वाला साइड आपका। इसको सॉल्व करना है आपको, तो x², अब देखिए -3x है, क्या इसको -2x - x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आ रहा है, और 2 को 2 × 1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 × 1 के फॉर्म में अरेंज कर लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ना आपको वही बताएगा कि कौन से दो नंबर लेने फैक्टर करने पर।
क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से देखिए x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 कर दिए, -1 x माइनस 2 इक्वल में 0, x माइनस 2 कॉमन लिए तो हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, दो वैल्यू आ गई इसकी, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 आ गया है सर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बेसिकली इसको सॉल्व करके रखना था बस। ठीक है, तो सिंपल, फिर इसके बाद यहाँ से बहुत आसान हो गया, है ना, बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। तो ये भी एक टाइप था, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन है 1/a+b+x है। ये भी आसान है, बट देखने में शायद लग रहा हो कि कैसे होगा, है ना, टफ नहीं है। यहाँ पर कुछ कंडीशन देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ a+b, राइट, ये है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखी है x 0 नहीं होना चाहिए, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे x 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड। यहाँ पर कह रहा है x माइनस a+b नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए दे रखा उसने। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है आपको, आप इसमें x वाले टर्म, जब भी ऐसा हो तो x वाले टर्म्स एक साइड रख लीजिए, लिया करिए, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में था, है ना, तो x वाले टर्म्स आप एक साइड रख लीजिए, उसके बाद जो कांस्टेंट बढ़ता है आप उसको दूसरी साइड रखे रहिए। तो 1 जब भी आपको इस तरह का फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तब भी आप क्या करेंगे, x वाले टर्म्स एक साइड रख लीजिए। तो 1/x इधर बचेगा आपका 1/a प्लस 1/b। यहाँ पर लीजिए एलसीएम, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल में इधर a b का तो बचेगा b प्लस ए, ना, एलसीएम ले लीजिए। इधर कितना बचेगा आपका, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा आपका x माइनस इधर बचेगा आपका a प्लस बी प्लस का x, राइट। सॉल्व कीजिए इसको तो आ जाएगा माइनस का a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका x और इधर माइनस अंदर जाएगा, हो जाएगा माइनस का x अपॉन में इधर आपका चल रहा है क्या, अंदर मल्टीप्लाई कराइए ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और उधर चल रहा है आपका b प्लस ए अपॉन में ए बी, राइट। माइनस एक्स प्लस एक्स आपका कैंसिल आउट, इधर बच जाएगा आपका माइनस का a प्लस बी अपॉन में ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी अपॉन में ए बी। a प्लस बी आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना, सेम चीज तो लिखी हुई यहाँ पर। तो बचेगा आपका माइनस, इसमें करा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो हो जाएगा माइनस का ए बी और उधर बचा आपका 1, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स और प्लस का और कुछ नहीं प्लस का। ठीक है, इतना ही बचा, इसको भी उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से देखिए तो बना बनाया रखा हुआ है, आपको यहाँ पर तो फैक्टर करने की भी नीड नहीं है, बस इसको थोड़ा सही करना था और जैसे ही सिंप्लीफाई करे तो ऑटोमेटिक उसने फैक्टर करके ही दे रखा। सिंपल आप x कॉमन कीजिए यहाँ से तो हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ से b कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए फिर से कॉमन आ रहा है, निकालिए बाहर, x प्लस बी बचेगा आपका इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस ए और x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का b, दो आंसर आ गए आपके, है ना। ये तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ से। यहाँ पे आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्टर करने की नीड ही नहीं है, फैक्टर उसने ऑलरेडी करके ही दे रखे हैं, आ ही रहा है सिंप्लीफाई करने। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा मिले कि फ्रैक्शन में हो, कुछ एक्स के टर्म्स इस साइड हो कुछ एक्स टर्म उस साइड हो, तो एक्स के टर्म्स एक ही साइड रख लीजिए और उनमें ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, तो वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 और x आपका -3 नहीं होगा, आपका 1/2 नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें ऐड करा है और ये किस लिए लिया वो बताऊंगा अभी। यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -3 यहाँ पर रखेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, 1/2 नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे आप x 1/2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं करना, इसलिए उसने यहाँ पर मना कर रखा है। यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन लिया है कि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को देखें
तो अगर आप पहले टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, और सेकेंड टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री ऊपर चला गया, 2x माइनस वन नीचे आ गया। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलता है, हालांकि आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, उससे बचने के लिए आप इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। आप इसमें क्या कीजिए, या तो इसको किसी एक को y मान लीजिए, 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वाई। ऐसा क्यों किया, जैसे आपने इसको y माना तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा x प्लस थ्री अपॉन 2x माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन वाई। बताइए सही है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन वाई। भाई चीजें क्या होगी, पलट गई। यहां से देखिए तो बन क्या जाएगा आपका, इसकी वैल्यू तो आपने y मानी, y मान लीजिए माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल टू 5। बात सही। यहां से y कैल्शियम ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू 5। तो हो गया 2y स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू 5y। यहां से आप एक साइड लाइए, 2y स्क्वायर माइनस 5 माइनस थ्री इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ay स्क्वायर प्लस by प्लस इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं, y के फैक्टर करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, तो 2y स्क्वायर है और माइनस 5y है और माइनस का 3 इक्वल टू 0। माइनस थ्री इंटू टू कराएंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो 6 को देखिए, 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस का y, 6 को क्या 6 इंटू वन लिख सकते हैं, बिल्कुल, और 6 को 1 में सब्ट्रैक्ट करो तो 5 भी आ जाता है, तो बना बनाया मिल गया, माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस का 3 प्लस 1, तो हो जाएगा y माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस थ्री कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिएगा y माइनस थ्री, तो हो जाएगा आपका 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y इक्वल टू 3 एक बार, और एक बार यहाँ से 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। बट ये आपका आंसर नहीं होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो y की वैल्यू आई है, आपको सॉल्व करना है x के लिए ना, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको, आपने क्या करा है, यहाँ इसको y माना था ना आपने, तो इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आपने, 2x माइनस वन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई 3, तो एक बार y की वैल्यू 3 रखिए, यहां से कितना हो जाएगा 2x माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x को एक साइड ले इस साइड ले जाइए, कांस्टेंट इस साइड ले आइए, तो 3x माइनस 2x ये उधर गया और कांस्टेंट इस साइड है, तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 9, तो आ जाएगा x और उधर आ जाएगा माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 10। एक बार आप y इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू लगाइए इसमें, तो 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल में आप लगाएंगे इधर माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4x माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का x माइनस का 3, इस साइड लाइए तो 4x प्लस x और वो साइड जाएगा माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x एंड दिस इज माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। तो दो वैल्यू आ गई आपकी x और, अच्छा इसमें डाउट है कि सर इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। आप दो बार वैल्यू y की इसमें रख, चीजें तो वही लिखी हुई ना, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, वैल्यू तो सेम ही थी इसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, हालांकि आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी तक बताया गया, आप एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट इसका, तो वैसे भी हो जाएगा, बट यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, तो जैसा आपको सही लगे आप उससे भी कर सकते हैं। और ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन बताइए, शायद किसी क्वेश्चन में काम कर जाए, लेंदी होने की वजह से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरा सॉल्व, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 5x प्लस 1 प्लस 5 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, कह रहा सॉल्व करना है तो मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। तो चलिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है पिछले वालों से, है ना, 5 की पावर x प्लस 1, 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1 टाइप का। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखें, तो क्या अगर हमारे पास में ऐसा कुछ है a की पावर m प्लस n, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, है ना, प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो, वही रूल का यहाँ यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर x इंटू 5 लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल
5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 5 की पावर क्यूब 125 प्लस 1 तो हो जाएगा 126। यहां से क्या हो सकता है 5 की पावर एक्स इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 25 और अपॉन में 5 की पावर एक्स इक्वल टू 126। यहाँ पर आपको करना क्या कि 5 की पावर एक्स को कोई नया वेरिएबल मान लीजिए, 5 की पावर एक्स को y मान लीजिए, तो 1/5 की पावर एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/y, सिंपल। तो 5 की पावर एक्स को हमने यहाँ पर y रखा तो y हो गया प्लस 25 अपॉन ये y इक्वल टू 126, राइट। यहाँ पर ये तो पिछले जैसा ही हो गया, आप y कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 5y²। बस इसको यहाँ तक पहुँचाना था ना, क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था और ये आपका ये इस वाले फॉर्म में आ जाता। तो प्लस 25 इक्वल टू 126, 5y² प्लस का 25 इक्वल का 126 इंटू वाई आ गया, ठीक है। इन सबको एक तरफ रख लीजिए, 5y² माइनस का 126y और प्लस का 25 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 125 आएगा। अब 125 को देखिए बहुत आसान है, माइनस 125y माइनस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 125 इंटू 1 करेंगे 125 आएगा, और ऐड इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका 126 आ जाएगा। यहाँ से 5y आपका कॉमन दिख रहा है, y माइनस 25, यहाँ से -1 कॉमन करिए, y माइनस 25 इक्वल टू 0। y माइनस 25 दोनों से कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 25 एक बार 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ से 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। बट फिर भी ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका आंसर आपको x में बताना है। तो यहाँ से देखिए आपने 5x को y माना था, तो 5 की पावर x को एक बार यहाँ पर रखेंगे 25, क्योंकि y था, है ना, y की वैल्यू हमने कितनी मानी 25। तो यहाँ से देखिए 5 की पावर x और 25 को क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से पावर अगर बेस सेम है तो आपकी पावर भी कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को मिला है आपको, तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है ना। काफी प्रीवियस नॉलेज, आपको एक्सपोनेंट भी कैसे आपको रखने वो भी आपको इसमें समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ से 5 की पावर x इक्वल टू 1/y था, एंड दैट इज 1/, कहाँ गया, 5 की पावर x y था और y की वैल्यू 1/5 आई है। तो यहां से कितना हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा, अच्छा ये पावर 5 नीचे ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, अभी यहाँ 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो 5 की पावर कैसा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फिर से देखिए कंपेयर कराने पर कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। बात सही है, यहाँ पर दो वैल्यू आ गई आपकी, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ यूज हुआ इसमें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी काफी कुछ इसमें आएगा ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए, फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी डाउट होता है कमेंट के थ्रू, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता वो बता सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।